हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सीरीज़ को इतना लाइक कर रहे हैं। और टीचर्स भी इस सीरीज़ को, अनदेखी सीरीज़ को बहुत लाइक कर रहे हैं। राजस्थान से भी मुझे डिमांड आई मेरी पर्सनल चैट पे कि सर, आज आपने कोई एपिसोड नहीं डाला, प्लीज़ आज का एपिसोड डाल दीजिए। हालांकि बच्चों का इंग्लिश का पेपर है, उन्होंने कहा सर 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप रेगुलर बेसिस पे अपनी सीरीज़ डालीजिए। मुझे चेन्नई से ही फ़ोन आया कि सर आप रेगुलर सीरीज डालते रहिए, बच्चों को जो आप टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हो वो हमें ये लगता है ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बच्चे इसको मद्देनजर रखते हुए एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आप सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों का प्रोत्साहन मुझे लगातार मिल रहा है। और आपको ये भी बताऊंगा बच्चों कि टर्म 2 की बुक जल्दी ही बाजार में आने वाली है डॉक्टर विनोद कुमार की, और एज पर सब्जेक्टिव सिलेबस। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए अब हम एपिसोड नंबर 4 शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं हर बार बताता जाऊंगा कि सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि आपने जो क्वेश्चन 18 में से 15 करने हैं वो अटेम्प्टेड वाले करने हैं। फर्स्ट अटेम्प्टेड वाले जो होंगे वही आपके माने जाएंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जैसे आपने 18 में से 15 करने और आपने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका सीरियल नंबर 2 से शुरू होगा। अगर आपने 1 2 कर लिया, 3 छोड़ दिया तो 1 2, और तीसरा क्वेश्चन आपका चौथा डिसाइड होगा। तो इस बारे में आपको पूरा अच्छे से पता लग चुका होगा। तो जो स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है पहले आप रीड करिए। सर, स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, विनोद, मोहन, राकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Their capital balance on 31st March 19 are 1,60,000, 1,20,000, 80,000 respectively. The personal assets are worth as follows: Vinod 40,000, Mohan 30,000, Rakesh 20,000. The extent of their liability in the firm would be ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आपको मैं ये समझाना चाहूंगा, सर सवाल पढ़ के तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो पहले मैं आपको पता है मैं इसका बेस बनाता हूं। सर क्या बेस है? आपको पता है पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर वो फर्म के ड्यूज ना क्लियर कर पाए तो उसकी पर्सनल एसेट्स को भी एक्वायर किया जा सकता है। ये आपको अच्छे से पता है, 11 में बीएसटी में पढ़ा और 12th में आपने फंडामेंटल में ही पढ़ा। अब आपने सवाल को पढ़ा, दोबारा से फिर सवाल को पढ़ते हैं। विनोद, मोहन एंड राकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31st March 19 आर 1,60,000, 120, 80। द पर्सनल एसेट्स आर वर्थ, विनोद की 40,000 रुपए है, मोहन की 30,000 है, राकेश की 20,000 है। टू द extent of their liability in the firm would be, underline the word the extent of their liability in the firm। किस सीमा तक फर्म जो है, पार्टनर जो है और लाइबल होगा। तो देखिए बेटा, यहां पर लिखा हुआ है एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी। हालांकि फर्म के पास जो लाइबिलिटी है, कैपिटल भी द इंटरनल लाइबिलिटी होती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर आप कहोगे सर 161, और इसकी पर्सनल एसेट कितनी थी? इसकी पर्सनल एसेट थी 40। तो ये हो गया सर 2 लाख। और दूसरा हो गया 1,20,000, 30,000, डेट इज 150। इस हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। पर बेटा ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। सर क्यों आंसर ये गलत हो जाएगा? क्योंकि आप सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। मैंने आपको बोला टू द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी। अगर यहां पर वर्ड टू द एक्सटेंट लिखा है मतलब इसके अलावा किस सीमा तक आपकी लाइबिलिटी है, तो आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो कितनी होगी? सर इतनी तो है, यानी कि जो उसकी पर्सनल एसेट 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। बट अगर मैं इसमें स्लाइटली एक वर्ड, एक शब्द चेंज कर दूं तो सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहां पर एक्सटेंड की जगह लिख देता हूं, टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल लाइबिलिटीज में आपका जो ऑप्शन का आंसर होगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल लाइबिलिटी मींस कैपिटल प्लस पर्सनल एसेट। तो आपका कितना हो जाएगा? कैपिटल हो गई 1,60,000 और ये हो गई, उसकी हो गई 40,000। तो ये हो गया आपका 2 लाख।
और बी का हो गया आपका, और मोहन का हो गया 80,000, और एक्सटेंट ऑफ 30,000 डेट इज 1,10,000। तो आपका आंसर हो जाएगा 2,00,000, 1,10,000, सॉरी ये कितना हो गया 160, 120 प्लस, सॉरी ये 80 नहीं है बेटा, मैं गलत उतार गया, ये 80 नहीं है, ये है 120, डेट इज 1,50,000, डेट इज 1,50,000। देन ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार आप सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार आप सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए। तो अगर ये हुआ टोटल लायबिलिटी, अगर यहाँ पर ये एक्सटेंट आ जाएगा, अगर यहाँ पर वर्ड आ गया एक्सटेंट, तो एक्सटेंट के अंदर आपका जो आंसर होगा, ये देखिए मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, अगर एक्सटेंट में जो आंसर बनेगा, सर इतना क्यों कर दिया मुझे दिख ही नहीं रहा, अगर एक्सटेंट के अंदर आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखो बच्चों, आपको ये चीज समझ आ गई हुई, मैं आगे चलता हूं। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,00,000, टैक्स रेट 50%, शेयर कैपिटल 22,00,000, डिबेंचर 10%, 10,00,000, क्रेडिटर 1,00,000, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर क्या इसमें अनदेखा क्या है? ये तो सवाल बहुत ईजी है, मैं निकालूंगा, और मैंने निकालना एज ए स्टूडेंट, मैंने निकालना शुरू किया। सर सबसे पहले मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला लिखूंगा, मैं कहूंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ROI इज इक्वल टू PBIT ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। अब देखिए यहां पर मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, मुझे PBT निकालना है। सर ये तो हमें आता है, बड़ा इजी है, 4,00,000 डिवाइड बाई 50%, तो ये आ गया मेरा PBT, आ गया मेरा 8,00,000 रुपए। हाँ सर आ गया। अब मुझे PBIT निकालना है, डेट इज 8,00,000 जमा 10% ऑफ 1,00,000, डेट इज 9,00,000। सर ये आ गया मेरा 9,00,000, ये लो 9,00,000 आ गया, डिवाइड बाई, यहां पर मैं निकाल लेता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां मैं ग्रीन से निकाल लेता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इज 22,00,000 प्लस 10,00,000 इज इक्वल टू, वो तो आता नहीं, डेट इज 22,00,000 जमा 10,00,000, ये आ गया है मेरा 32,00,000। 9,00,000 डिवाइड बाय 32,00,000 इनटू में 100, इनटू में 100, तो मेरा आंसर आया। आप आंसर कैलकुलेट करिए बेटा, मैं भी आंसर कैलकुलेट करता हूं। मैंने आंसर कैलकुलेट किया, 9 डिवाइड बाय 32, 9 डिवाइड बाय, आप भी करिए बेटा 32, मेरा आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर ए। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बच्चों, आपका भी आंसर यही आया होगा, दिल पे हाथ रख के करना कि मेरा भी आंसर यही आया है। हाँ सर यही आया है, यही आया और मेरा आंसर ठीक है, तो मैं कहता हूं ये आंसर है गलत। सर क्या आप हर बार ऐसे मजे ले लेते हो? अब इसमें बताओ क्या गलती है। मैंने इस सीरीज का नाम क्या रखा है बेटा? अनदेखी। अनदेखी। इन सवालों के साथ जो मैं आपके साथ ये सवाल करा रहा हूं, वो बिल्कुल इस अनदेखी सीरीज के साथ आपको मैच कराऊंगा। कि मैंने जो इसका नाम अनदेखी रखा वो ऐसे नहीं रखा, और आप लोग जो पसंद कर रहे हो अनदेखी सीरीज को, वो ऐसे नहीं पसंद कर रहे। आपको मैं कोई नई चीज सिखाने जा रहा हूं, आपके इर्द गिर्द घूमती है पर आप उसे देखते नहीं हो, वो अनदेखा कर देते हो, और आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाता है और आप आंसर को टिक कर देते हो। तो देखिए अब आपको मैं यहां पे गलती बताता हूं, यहां पर मैं गलती बताता हूं। गलती कहां है? सर ये तो मेरा ठीक है, इसमें गलती है। गलती है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में, गलती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में। सर क्या गलती है? इधर देखिए, इधर देखिए, मैं दोबारा से कर रहा हूं इसे। मेरा फार्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू PBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। हाँ सर होता है। मेरा PBIT आया 9,00,000, हाँ सर आ गया। अब बात आई कैपिटल एम्प्लॉयड की, अब बात आई कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ सर होती है। अब आप ये बताइए ये क्या है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? सर शेयर कैपिटल लिखा तो है, तो शेयर कैपिटल हमने ले ली शेयर होल्डर फंड में। अब रह क्या गया बेटा? शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस
प्लस शेयर अगेंस्ट, एक होता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा होता है शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर होता है ये? बिल्कुल होता है। तो ये बताइए, यहां पर मुझे शेयर कैपिटल दे रखा है 22 लाख रुपए, हाँ दे रखा है। सर रिजर्व एंड सरप्लस तो दे ही नहीं रखा, सर रिजर्व एंड सरप्लस तो दे ही नहीं रखा। अबे बेवकूफो, यहां ध्यान देखो, यहां देखो क्या ये आपको क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस में जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जाता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है। अब यहां पर भी आपको कंफ्यूजन आएगी कि सर मैं 4 लाख प्रॉफिट लूं या मेरा PAT 4 लाख है और PBT 8 लाख है। अब मुझे ये कंफ्यूजन आएगी, हाँ सर याद आ गया, अरे सर हमने तो इसे देखा ही नहीं। तो देखा नहीं तभी तो मैंने इसे अनदेखा बोला कि आप इसे देखोगे ही नहीं, आप भूल जाओगे, और सवाल आपके इर्द गिर्द और आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बट आपकी लापरवाही की वजह से आपके नंबर चले जाते हैं। तो आप दूसरी कंफ्यूजन आएगी कि सर मैं 4 लाख प्रॉफिट लूं रिजर्व एंड सरप्लस में या 8 लाख दूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लूं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लूं। तो बच्चों आपको पता है जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जाता है वो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये बताइए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? सर 4 लाख। अब बताइए, ये बात समझ में आ गई? आप इसे जोड़ना भूल जाओगे, इसको ऐड करना, इसको अनदेखा कर दोगे। प्लस आपका नॉन करंट लायबिलिटी कितना था? 10 लाख था, तो आपका कितना आ गया? 22 4 26, 36 लाख ये आ गया। इनटू में 100, दैट इज आंसर आया 25%। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इसी तरह की सीरीज बेटा छोटी छोटी मैं आपके लिए लेता हूँ। तो आज की सीरीज का एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूँ, कल सीरीज नंबर 5 आपके साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वॉच करने का। और पेपर से पहले एक बार सारी सीरीज को एक बार अगर आप दोबारा से रीवॉच कर लेंगे तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि आपके नंबरों में जो टोटल नंबर अगर आपके जितने आ रहे थे उसमें आपका इजाफा होगा ही होगा, आपको गेन होगा ही होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। तो मैं अगली सीरीज के साथ, एक नई सीरीज नए अनदेखी के साथ आपके पास आऊँगा। शुक्रिया बेटा।